की दुकान पर चली ताबड़तोड़ गोलियों से इलाके में सनसनी फैल गई। हमलावरों द्वारा 5 राउंड फायर किए गए। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए, जिनकी पहचान मतलोडा निवासी जितेंद्र दास महाराज और खुकराना निवासी प्रेम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को सुलझाने के लिए मतलोडा में आड़ती की दुकान पर पंचायत हो रही थी। इसी बीच एक पक्ष ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। घायल जितेंद्र दास महाराज को पुलिस द्वारा पानीपत के सामान्य अस्पताल लाया गया। फिलहाल एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। वहीं घटना के बाद जितेंद्र दास के परिजन मामले की शिकायत लेकर पानीपत एसपी के पास पहुंचे। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह को दी शिकायत में कहा गया कि जितेंद्र दास महाराज को उनके साथी द्वारा कॉल कर किसी पुराने विवाद को लेकर पंचायत के लिए बुलाया गया था। पंचायत के लगभग 50 से 60 लोग इस दौरान मौजूद थे। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में बहस हो गई। उसी समय वारदात के मुख्य आरोपी ने जितेंद्र को नीचे आकर अकेले में बात करने को कहा। जितेंद्र महाराज का कहना है कि आरोपी उनसे पहले ही नीचे उतर गया और जब वह नीचे उतर रहे थे तो उन पर अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली उनकी दाहिनी बाजू पर लगी। वहीं सीढ़ियों से उतरने के बाद अन्य आरोपियों ने जितेंद्र दास को पीछे से धक्का दिया, जिससे वह वहां पड़ी धान की ढेरी पर जा गिरे। मुख्य आरोपी ने फिर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली उनकी बाईं जांघ पर जा लगी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके ऊपर लात घूंसे भी बरसाए और उनके अन्य साथियों को बंधक बनाकर उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। जितेंद्र दास महाराज का कहना है कि आरोपी ने उनका अपमान भी किया। परिवार ने पुलिस को मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आज एएसपी साहब से मिलने आए हुए हैं। जो है, मैं जो जितेंद्र कुमार है वो मेरा छोटे भाई हैं। उनके साथ कल हादसा हुआ था मतलोडा मंडी में, जो कि उनको पुरानी कोई रंजिश का फैसला करने के लिए 2 बंदों ने फ़ोन किया था। जो एक कहीं का रहने वाला है जित्तू करके, उसने फ़ोन करवाया था। हमारे गांव का एक बंदा है सुरेश करके, उसके थ्रू फैसला करने के लिए बुलाया था। लेकिन वहाँ पे जो है दोनों पक्ष के 50 से 60 आदमी पहुँचे और ये दुकान नंबर 35 है जो कि उसमें अनाज मंडी में है, वो सारे ऊपर जो है पहली मंजिल पर चले गए। फिर जो है कि ये जो जीतू है, इसने जितेंद्र कुमार को वो बोला, जी आप नीचे आ जाओ, नीचे बात करनी है। तो जैसे वो पहले जीतू जो है नीचे उतर गया था, उसके बाद जो है जैसे ही जितेंद्र सीढ़ियों से नीचे उतरने लग गया तो उसने एक गोली मारी जो कि सीधे हाथ पे लगी है। फिर जैसे वो नीचे उतर गया तो पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और वो धान के जो है ढेर पे गिर गया। उसके बाद पैर में गोली मारी और भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन इतने में जो है बीच बचाव में अनाज मंडी के लोग आ गए और पीछे से उन्होंने जो ऊपर जो हमारे 20-25 साथ में बंदे थे जो वो पंचायत लेके आए हुए थे, उनको ऊपर वाले कमरे में बंद कर लिया और उनके साथ भी मार पिटाई की। ये झगड़ा किसका था? जितेंद्र कुमार के साथ झगड़ा था, किसी का विवाद था या किसी और के विवाद को सुलझाने के लिए गए थे? किसी और के विवाद को सुलझाने गए थे। कुछ जानकारी है कि वो विवाद किस का था? वो विवाद जो है एक पानीपत का लड़का है जो उसका विवाद था। क्योंकि मैं गुजरात रहता हूँ, मेरे को कल ही पता चला कि इस तरीके से गोली लग गई, तो मैं वहाँ से एक कंपनी से सीधा भाग के आया हूँ। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, जितेंद्र कुमार। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, नौकरी गुजरात में। जी जी। और जितेंद्र कुमार जो है यहाँ पे जो है सन्यासी हैं, संन्यास लेते हुए, जितेंद्र बाबा नाम है उनका? जी जी जी। कितनी उम्र है उनकी? 32 साल उम्र है जी। ये घटना किस समय की है? ये घटना तकरीबन 2:30 से 3 बजे की है, कल की 9 तारीख की। जो दूसरा पक्ष है आपको बताया, कितने आदमी थे उनमें? लगभग होंगे 30 से 35 आदमी होंगे। तो आपको क्या बताया गया जितेंद्र, जो आपके छोटे भाई हैं, उनके द्वारा? मेरे को ये बताया गया कि जो है हमारे को ये फ़ोन करके बुलाया गया था कि जो पुरानी जो रंजिश जो भी जिसकी चल रही है उसका फैसला करना है। तो वो जितेंद्र को बुलाया गया था और जो है और भी आदमियों को बुलाया गया था कि वो फैसला करेंगे। बाद में जो वहाँ पहुँचने के बाद जो है तेज़धार हथियार भी थे उनके पास, जो है मारा पिट्टी करी है
जो कि जो है अब जितेंद्र कुमार जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मतलोडा गांव के रहने वाले हैं। अब क्या कुछ चाहते हैं आप? हम यहाँ जो है एसपी ऑफिस में आए हैं। बस हमारी यही दरख्वास्त है कि भाई को जो वो नुकसान हुआ है जो है उसका एसपी साहब जो है तरीके से कार्रवाई करें उसके ऊपर, जो है उसको जो भी जायज़ है जो है उसका न्याय करवाएं। वो आपके छोटे भाई पर भी कुछ आरोप था कि उन्होंने भी गोली चलाई है, ऐसी बात आ रही थी सामने। मीडिया के थ्रू जो है कुछ न्यूज़ पे आया है कि जो उन्होंने गोली चलाई है, जबकि उनके तो खुद के हाथ पे गोली लगी हुई है और पैर पे भी गोली लगी हुई है। क्या नाम बताया? उनका ये कंडीशन नहीं थी, कुछ उनकी तो ये कंडीशन थी नहीं कि वो कुछ भी जो ना हाथ उठाएं। आपने क्या नाम बताया? विजय कुमार। मैं बोल रहा थी कल महाराज को ना में फैसले के लिए बुलाया था। उनके पास कोई हथियार नहीं था, जो दूसरी पार्टी थे ना उनके हाथ तेजदार हथियार था और बहुत बंदे आए थे, उन्होंने महाराज जी के साथ मारपीट की थी। तो अभी जो ये महाराज जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो हथियार उनके पास था, उन्होंने भी कुछ हमला किया है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? इनमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है जी। महाराज जी तो समझौता करने के लिए गए थे जी, वे पहले से ही हथियार लेके बैठे थे और उन्होंने महाराज जी के ऊपर फायर करे थे। क्या नाम आपका? मेरा जी रवि जी। क्या लगते हैं आप? मैं भाई जी। तो अभी आपको क्या कुछ लगता है, पुलिस जांच के बाद आप इंतजार करेंगे कि सब स्पष्ट हो पाएगा? पुलिस की कार्रवाई पे विश्वास रखते हैं आप? हाँ जी।